नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इससे आपको कुछ हासिल होता है तो उसको लाइक करें, आगे शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के सबक में हम सूरह कहफ़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने सूरह कहफ़ की वजह तस्मिया और उसके रवाबित बयान किए थे, और आज हम सूरह कहफ़ के इम्तियाज़ात, उसका मकसद और उसका खुलासा बयान करेंगे। तो आज का सबक शुरू करते हैं। सूरह कहफ़ के इम्तियाज़ात। ये सूरत मुमताज़ है असहाबे कहफ़ के वाक़े के साथ। नंबर 2, ये सूरत मुमताज़ है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का तफ़सीली वाक़या बयान हुआ है। नंबर 3, इसमें ज़ुल्करनैन का तफ़सीली वाक़या बयान हुआ है। सिर्फ़ इस सूरत में है, इसलिए ये सूरत मुमताज़ है। सिर्फ़ इस सूरत में ज़ुल्करनैन का तफ़सीली वाक़या बयान हुआ है, इसलिए ये सूरत मुमताज़ है। नंबर 4, ये सूरत मुमताज़ है कि इसमें तज़हीद मिनत दुनिया को 3 तरीक़ों से बयान किया है। तज़हीद मिनत दुनिया, या नंबर 1, दुनिया तेरे पास हमेशा के लिए नहीं रहेगी, जैसे बाग़ वालों के पास नहीं रही, और हसरत करोगे और दुनिया छोड़ जाओगे। नंबर 2, ये दुनिया तेरे ऊपर वबाल है। नंबर 3, दुनिया का वक्त बहुत थोड़ा है। सूरह कहफ़ के मकासिद। नफ़ी फ़िल इल्म 4 वाक़यात के साथ ज़िक्र किया गया, और आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। नफ़ी इल्मुल गैब, यानी नंबर 1, असहाबे कहफ़ का वाक़या। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। नंबर 3, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। और नंबर 4, ज़ुल्करनैन का वाक़या। इस सूरत का खुलासा। पहली आयत से लेकर 8 आयत के अंदर तख़वीफ़ है, बिशारत है, बशारत है और असहाबे कहफ़ का ज़िक्र किया गया है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, 2 बागों वाले का ज़िक्र और उसका और ज़जर का ज़िक्र और इब्लीस का ज़िक्र किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और आखिर में फिर तख़वीफ़, ज़जर वग़ैरह और ज़ुल्करनैन का वाक़या बयान किया गया है। ये था आज का सबक, जिसमें हमने सूरह कहफ़ का मकसद, उसके इम्तियाज़ात और उसका खुलासा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरह मरियम के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ बातें ऊपर ये कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, तो कुरान पाक में हर चीज़ का ज़िक्र किया गया है, हर बात का ज़िक्र किया गया है, तो इसको समझ के पढ़ें। जो मैं बयान कर रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि आप इसको पढ़ें और इसको समझें और इसको आगे लोगों तक भी पहुँचाएँ। अपने घर वालों को कम से कम अपने घर वालों को ये पढ़ाएं, ये बताएं कि कुरान पाक में क्या बयान किया गया है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम इसका खुलासा पढ़ रहे हैं। सूरतों का जो खुलासा है, जो अभी उस तरह से इसकी तफसीर पर नहीं आए हम लोग कि इसमें तफसीलन क्या बयान किया गया है, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो जो मैं पढ़ाती हूँ, जो मैं बताती हूँ, अगर वो आपको समझ आता है तो भी मुझे बताएं, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो भी बताएं। मेरा मकसद सिर्फ़ जो मैंने इल्म हासिल किया है उसको आप लोगों तक पहुँचाना है। मेरे लिए दुआ किया करें कि मुझे अल्लाह ताला मज़ीद इसकी तौफ़ीक दे, और मुझे ख़ुद भी आगे मज़ीद अमल करने की तौफ़ीक दे, और गुनाहों से बचा करें, ख़ुद को बचाया करें। और
مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نماز قائم کریں، نماز 5 وقت کی نہ صحیح کم از کم نماز شروع تو کریں۔ جو لوگ نماز بالکل نہیں پڑھتے وہ نماز شروع کریں، اور جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت آئے تو کلمہ نصیب ہو، ہمیں ایمان پہ موت آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، آمین۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔